है, विधायक है भाजपा के, वो लोग में खुद से ऐसे ऐसे लोग हैं जो बलात्कारी है, चाहे वो उन्नाव का मामला ले ले या अभी का स्टार्टिंग मामला जो चल रहा है। क्या लगता है आपको रांची का मुद्दा सबसे बड़ा कौन सा है? नशा सबसे बड़ा मुद्दा है, नशा। सारे सेक्टर जो है बिक रहा है, रेलवे बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, भेल बिक गया है, सारे चीज़ तो बिक जा रहा है, फिर भी देश पर कर्ज का बोझ जा रहा है। आखिर जनता कहाँ किस नींद में सोया हुआ है? उससे देश चलता है। वो जो मोदी जो बोलता है कि मंदिर बना दिए, ये कर दिए, 370 हटा दिए, तो उससे वो कोई उपलब्धि नहीं है भाई। उपलब्धि आपका, आप शिक्षा दो, रोजगार दो युवाओं को, वो आपका उपलब्धि होगा। तो कई लोगों के बीच में ये है कि बाप का कुर्सी बेटी को मिल रहा है, लेकिन अभी वक्त है बदलाव का, युवा का। तो लोकसभा का चुनाव चल रहा है और 25 तारीख को रांची में वोटिंग होनी है। तमाम जो सियासी पार्टियां हैं वो दमखम लगाने में जुटी और जीत के दावे कर रही है, लेकिन अब की बार किसकी सरकार, यह तो तय जनता करेगी। और द न्यूज़ पोस्ट लगातार तमाम लोकसभा क्षेत्रों के अलग अलग इलाके में पहुंचकर जनता से ही जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर किसकी सरकार चुनने वाले और उनका मुद्दा क्या है। अभी हम मौजूद है एकरा मस्जिद के पास, जो रतन टाकी चौक के नाम से भी जाना जाता है, और देखेंगे तो आम तौर पर यहाँ पर आपको काफ़ी भीड़ मिलेगी। तो जानेंगे कि आखिर इस इलाके की क्या समस्या है और क्या मुद्दे को लेकर वोट करने का मन बना रहे। चाय की दुकान है और चाय की दुकान पर युवा जरूर मिलते हैं। किस तरह से देख रहे हैं इस चुनाव को और क्या माहौल आपको लग रहा है? माहौल तो अब बहुत अच्छा है चुनाव का, और लोग में बहुत ज़्यादा उत्साह है और वोटिंग परसेंटेज भी इस साल बढ़ेगी। इस बार मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, क्योंकि लोग परेशान बहुत ज़्यादा है। गरीब लोग और गरीब हो गए हैं, अमीर लोग और अमीर हो गए हैं। तो अब शिक्षा पे, महंगाई पे यही मुद्दा है, इसी में वोट दिया जाएगा। शिक्षा और महंगाई के मुद्दे को लेकर वोट करेंगे। और भी कई लोग हैं। क्या लगता है अगर इस लोकल समस्या की बात करें तो यहाँ कौन सी बड़ी समस्या है? सबसे बड़ी समस्या तो बेरोजगारी की समस्या है। यहाँ पे लोगों के पास रोजगार नहीं है। आज रोजगार हम लोगों के पास रहता तो चाय की तफरी में तो खड़ा नहीं रहते, अपने ड्यूटी में लगे रहते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। उसके अलावा काफ़ी समस्याएं हैं शहर में और भी राज्यों में। पेट्रोल महंगे हो गए हैं, दाल महंगे हो गए हैं, सभी चीज़ें जो है महंगी हो गई है। ये सारी समस्याएं हैं अभी देश में, और उसी को मद्देनज़र रखते हुए इस बार लगती है कि सरकार इस बार जो है हवा का रुख जो है चेंज हो चुका है। इस बार जो है कांग्रेस की तरफ पूरे राज्यों में देखा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ पल्ला उनका भारी पड़ गया है। और रांची का चुनाव तो अभी हम लोग को समझ में नहीं आ रहा, रांची का चुनाव किसके तरफ जाएगा ये तो पता ही नहीं चल रहा। यहाँ के संसद कौन बनेगा ये कोई रुझान अभी तक देखने को मिला नहीं है। पर 25 तारीख को वोट है। सभी से अपील करना चाहूँगा, राज्यवासियों से अपील करना चाहूँगा, रांची वासियों से, कि बढ़ चढ़ कर मतदान करें और सबसे पहले मतदान करें, उसके बाद कोई काम करें। देखिए, वोटिंग के प्रति जागरूकता सबसे बेहद जरूरी है। जिस तरह से देखा गया कि पिछले बार के मुकाबले काफ़ी कम वोटिंग हर जगह हुई है, तो वोट करने की अपील हम भी लगातार करें। महिला, क्या लगता है मोदी जी की गारंटी या राहुल गांधी की? देखिए, गारंटी की जो बात रही तो ना आप मोदी की गारंटी की बात कीजिए ना राहुल की। जिस तरह का सिचुएशन चल रहा है, तो मोदी जी ने 10 साल में जितनी भी गारंटीज दी है, कहते आए कि मोदी की गारंटी, तो आप पत्रकार बंधु हैं, आपको खुद पता होगा कि उनकी कौन सी गारंटी कारगर हुई है। कोई भी ऐसा बात रहा, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो नारी शक्ति हो, या चाहे नारी का सम्मान हो, उनके जो भाजपा है, विधायक है भाजपा के, वो लोग में खुद से ऐसे ऐसे लोग हैं जो बलात्कारी है, चाहे वो उन्नाव का मामला ले ले या अभी का स्टार्टिंग मामला जो चल रहा है, जिसमें 458 महिलाओं के साथ बलात्कार का मामला है। तो वो सब मामला है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मोदी की गारंटी है। और रही बात राहुल की गारंटी की, तो 10 साल अगर हमने मोदी को दिए हैं, तो राहुल का जो अभी मैनिफेस्टो आया है या इंडिया गठबंधन जो आया है, उसको लेकर के देखा जाए तो आप राहुल को सपोर्ट कीजिए, इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कीजिए। क्योंकि ये इसलिए भी है क्योंकि जो मोदी जी ने 10 साल में जो हड़कंप मचाया, CNRC हो, बलात्कार का मामला हो, और मणिपुर हो, जो इतना मणिपुर जलते आया, उस पर एक बयान नहीं आया है, उस चीज़ से तो बेहतर है कि राहुल ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाला, और भारत जोड़ो यात्रा से लेके वो एक एक वर्ग से मिले, वो ज़्यादा बेहतर है कि आप उसका साथ दें, ताकि एक बदलाव देश को ज़रूरी है। अभी इन तमाम मुद्दों के साथ जा रही है। राहुल गांधी ने घोषणा किया कि सरकार बनी तो 1 लाख रुपए महिलाओं को देंगे। देखिए, 1 लाख पैसा जो महिलाओं को देंगे वो एक अलग मामला है, वो उनका मैनिफेस्टो है, वो अपने मैनिफेस्टो में इस चीज़ को लाए। अभी बदलाव की ज़रूरत है। अब क्यों बदलाव की ज़रूरत पड़ रही है? आपको खुद पता
पता होगा कि मोदी जी 10 साल रहे, वो क्या क्या चीज़ किए, CNRC हो, पारा शिक्षकों पे हमला हो या अग्निवीर योजना हो, सब चीज़ें तो कोई देश हित में रही ही नहीं। वो NEP हो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो, जहाँ अभी आप देखिए जो बच्चे मैट्रिक एग्ज़ाम दिए हैं उनका कॉलेजेस में एडमिशन नहीं हो रहा, उनको +2 करना पड़ रहा है। ये सब चीज़ें हैं जिस चीज़ को लेकर के जो जब लॉकडाउन लगा हुआ है वो अपने विधायकों को बैठा करके, सांसदों को बैठा के वो पारित कर दे रहे हैं। वो काला कानून मजदूर का हो या आपका जा करके मतलब किसान वाला हो, MSP को लेकर के हो, NEP हो, सब तो वो बंद कमरे में करते आए हैं। तो उस चीज़ को बदलना बहुत ज़रूरी है और उसको बदलने के लिए युवाओं को आगे आना बहुत ज़रूरी है। रांची का माहौल क्या आपको लगता है? देखिए, रांची का माहौल का बात किया जाए तो कई लोगों के बीच में ये है कि बाप का कुर्सी बेटी को मिल रहा है, लेकिन अभी वक्त है बदलाव का, युवा का। तो अगर आप युवा देख करके भी जाते हैं तो ये ज़रूरी है कि आप सपोर्ट महागठबंधन को करें, इंडिया को करें। बाकी वो आपकी मर्जी है, आप खुद समझदार है, आपको जरूर जानना है कि मोदी जी ने आज तक क्या किया और आगे क्या करेंगे। आगे हो सके तो इलेक्शंस ना हो, ये भी हो सकता है। तो देखिए, साफ तौर पर बदलाव के मुद्दे पर वोट करेंगे। और एक चचा है सीनियर, क्या लगता है आपको रांची का मुद्दा सबसे बड़ा कौन सा है? नशा सबसे बड़ा मुद्दा है। नशा, यहाँ के बच्चे कुछ कर नहीं पा रहे हैं। नशा इतना ज़्यादा बिक रहा है कि वो लोग नशा कर कर के बर्बाद हो गए। उसकी माँ बर्बाद, उसके बाप बर्बाद, हर तकलीफ सह लेगा आदमी, मगर औलाद को बिगड़ते हुए नहीं देख सकता। कैसे सुधरेगा ये? अब कैसे? प्रशासन के ऊपर है, सरकार के ऊपर है, हम लोग के बस के बाहर नहीं। अगर जो हम रोकने जाते हैं तो हम ही मार खाएंगे। जो नेता वादा करेगा कि नशाखोरी को यहाँ पर कम करेंगे, लगाम लगा, उनके साथ आप लोग जाएंगे? जी, उसका पूजा करेंगे हम लोग। हम लोग इतना दुखी है नशा के चलते कि हम लोग उसका पूजा करेंगे, उस नेता का, अगर जो इस चीज़ को यहाँ से हटा दे तो। अब तक किसी ने वादा किया कि नहीं इस मुद्दे पर? कोई नहीं। मिलने आया? अरे भैया, वोट लेने के बाद में कोई मिलता कहाँ है? अभी वोट लेने का समय है। हाँ, तो इस वक्त ये कहाँ कोई आ रहा है? खाली उनका गाड़ी आता है, गाना गा के चल जाता है, आते कोई नहीं है, समझे ना। ये हम लोग को झेलना है और हम ही लोग लगता है झेलेंगे। अच्छा, ये बताइए, नेता में कौन बढ़िया लगता है, मोदी जी या राहुल गांधी? मोदी जी तो एकदम सबसे अच्छा नेता भारत में गुजरे। कैसे? ऐसा नेता तो कोई गुजरे, कोई करता ही नहीं है। बोलते हैं बड़ा काम किया। अरे बोलते हैं सब कुछ किए हैं, मगर किए कहाँ हैं बताइए ना, एक तो गिन के बता दीजिए। मोदी जी गिना रहे, अभी आए थे झारखंड भी कि राम मंदिर बनाए, 370 कर दिया, POK लेना है। तो उससे क्या हो जाएगा हम लोग को? अरे भात और रोटी चाहिए हम लोग को, वो मिलना चाहिए। चावल भी कह रहे कि 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं फ्री। वो चावल खाने वाला है, हड़िया बनाता है, यहाँ के क्रिश्चियन लोग ले जाके उससे हड़िया बनाता है और नशा का चीज़ बनाता है। खाता कोई नहीं है यहाँ का चावल, आप जाके सर्वे कीजिए ना। और राहुल गांधी भी गारंटी बांट रहे हैं। गांधी बेचारा तो अभी उनको मौका मिला ही नहीं। अब देखिए मिलता है तो क्या करते हैं, समझे। उम्मीद है कि बढ़िया करेंगे। यंग लड़का है, उनको तकलीफ मालूम है, समझे ना। पीछे हुए आदमी, उनका खानदान का कई तो बलिदान दिया है, कई आदमी बलिदान दिए है उसके खानदान का, इसलिए वो पीछे हुए आदमी है, वो करेंगे काम। देखिए, नशाखोरी जो और नशा का मुद्दा काफ़ी गर्म है। एक युवा है, क्या लगता है नशा का मुद्दा चुनाव में हावी होगा या कुछ और? हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद। बात रही नशा का मुद्दा का, तो ये जो है नशा वाली चीज़, इसको प्रशासन को जो है विशेष तौर पे ये ध्यान देना चाहिए। युवा जो है काफ़ी ज़्यादा नशा की ओर घुसते जा रहा है, तो उसमें जो है बहुत युवा बर्बाद होते जा रहा है नशा के इसमें। पूरा घर परिवार एक युवा के ऊपर 4-5 एक युवा के अरे चाचा आप पे आ रहे हैं इनका, एक युवा के ऊपर 4-5 फैमिली मतलब जो है डिपेंड करता है। वो युवा ही अगर नहीं रहेगा उसके साथ तो उसका क्या, परिवार का क्या हाल होगा। तो वही हाथ है। बाकी जो है आप बोल रहे हैं मंदिर मस्जिद से पेट नहीं चलता है, मंदिर मस्जिद से देश नहीं चलने वाला है। देश चलता है शिक्षा रोजगार, उससे देश चलता है। वो जो मोदी जो बोलता है कि मंदिर बना दिए, ये कर दिए, 370 हटा दिए, तो उससे वो कोई उपलब्धि नहीं है भाई। उपलब्धि आपका, आप शिक्षा दो, रोजगार दो युवाओं को, वो आपका उपलब्धि होगा। पिछले 10 साल में आपने क्या किया? सारा चीज़ को तो बेच के ख़त्म कर दिया, रेल बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया, सारा चीज़ तो बेच के ख़त्म कर रहा है। प्राइवेटाइजेशन करके सारा चीज़ ख़त्म कर दिया। युवाओं को अब दिया क्या है? 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, नौकरी दिया, 2 करोड़ नौकरी। चावल दिया 80 करोड़ को, 80 करोड़ चावल। वो चावल देना कोई मतलब नहीं है। चावल तो एक किसान भी ले आके दे देगा किसी को, वो चावल मेन मुद्दा नहीं है। चावल तो कोई भी किसी को दे देगा। आप मांगिएगा ना
किसान जो पैदा करता है चावल वो ले आके सरकार को दे देगा 5 केजी चावल, उसके बदले में आप किसान को सब्सिडी दो ना भाई। किसान को जितना किसान का कर्ज है, कर्ज माफ़ी नहीं करते हो आप। बड़े बड़े उद्योगपतियों का, आप अपने पूंजीपतियों साथियों का, मतलब जो है अपने मित्रों का, बड़े बड़े अंबानी अडानी का, उनका आप कर्ज माफ़ी कर रहे हो। 10,000 करोड़, लाख करोड़ उसका कर्ज माफ़ी कर रहे हो, और एक किसान का आप जो है 10,000 का आप उसका कर्जा माफ़ी नहीं कर रहे हो। तो क्या मतलब है? आप तो सारा चीज़ अपने अंबानी अडानी मित्रों को दे रहे हो। किसान वही चीज़ अगर किसान को दीजिएगा तो 80 करोड़ लोगों को राशन देने की ज़रूरत पड़ेगी सरकार को? बताइए आप। राशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप जो है ना युवाओं को रोजगार दो, किसान को सब्सिडी दो, मुहैया कराओ सारा चीज़ जो किसान को लगता है वो सब चीज़ मुहैया कराओगे तो आपको राशन देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब है ये कि आप जो है ना अभी के टाइम पे आपको बदलाव की ज़रूरत है। अब बदलाव युवा ही कर सकता है, युवा के अलावा बूढ़ा जो है ना, वो बूढ़ा हो गया है, उसका उम्र गया। अब राहुल गांधी भी 60 साल हो गए। 60 साल नहीं हुआ राहुल गांधी का युवा। राहुल गांधी जो है पूरा भारत जोड़ो यात्रा का वो भ्रमण किया, हर एक किसान के साथ बैठ के, मजदूर के साथ बैठ के वो सारा चीज़ वो है देखा। वो चीज़ अगर मोदी करके दिखाएगा तो मोदी का मैं भक्त बन जाऊंगा। वो चीज़ मोदी करके दिखाए, पूरा भारत जोड़ो, पूरा देश भ्रमण करके दिखाए मोदी, तो कैसे देश मतलब मजदूर खटता है उसके साथ आके मजदूर के साथ बैठ के दिखाए। नहीं कर पाएगा वो मोदी। वो जो है सूट बूट वाली सरकार है मोदी, सूट बूट में ही रहेगा, एसी में घुस के रहेगा वो। राहुल गांधी जन जन का नेता है। क्या नाम हुआ आपका? नौहिद खान। यहीं हिंदपीढ़ी इलाका के रहने वाले। हाँ जी। ये देखिए, बदलाव के मुद्दे पर वोट करेंगे और आते हैं वहाँ भी एक चर्चा। क्या लगता है इस बार मुद्दा बड़ा कौन है रांची में? अरे यहाँ तो पेंशन हम लोग को नहीं मिल रहा है, इससे वृद्धा पेंशन वाला कुछ नहीं मिल रहा है, एकदम गरीबी एकदम सता रहा है। चुनाव के वक्त नेताजी आए नहीं, कोई नहीं आया है, कांग्रेस बीजेपी कोई का नहीं। कोई नहीं। पैसा हम लोग को रुका हुआ है 2-3 महीने से, जो भी 1000 रुपये मिलता था वो भी बंद है। तो इसी मुद्दे को लेकर वोट करेंगे, जो वादा करेगा कि सब सही करेंगे। नहीं, हमको तो वोट जो है भाजपा को देते हैं, भाजपा को देंगे। क्यों देते हैं बीजेपी को? हम शुरू से देते हैं। क्या अच्छा लगता है उनका? हाँ, उसका यही है कि सिद्धांत हमारा उसका हमारा मोतिहारी महात्मा गांधी के वहाँ से जो है ना, वहीं से आंदोलन हुआ, पूर्वी पश्चिमी चंपारण से। वहीं से हम जो है ना शाखा वाखा में जाते थे, खेलते उलते थे। हम लोग दल बदलू नहीं है, जो दे रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? अशरफ खान। तो लोग कहते हैं, वो कह रहे हैं मोदी जी की मंगलसूत्र बेच देंगे, सरकार में कांग्रेस आए तो बोल रहे हैं कि मुसलमानों को संपत्ति बांट देगी, तो आप उन्हीं का समर्थन कर? नहीं बांटेगा, काय बांटेगा, नहीं बांट। आप लोगों को मिलेगा? हाँ जी, काय नहीं। मोदी जी पे भरोसा है? हाँ जी, काय नहीं, पूरा भरोसा है। देखिए, भाजपा को वोट देते हैं और साफ इनका कहना है कि तमाम जो उनकी योजनाएं हैं वो काफ़ी बेहतर है। और भी कुछ लोग हैं। रांची में कौन सा मुद्दे को बड़ा मानते हैं जिस पर इस बार वोट होगा? रांची की जनता जनार्दन शिक्षित और काफ़ी सूझबूझ वाली है, और यहाँ ये निर्णय ले रही है कि देश के हित में जो काम करेंगे, देश में जो आर्थिक बोझ जो है उससे जो निजात मिलेगा, विकास की जो बात करेगा उसकी जनता उसकी तरफ विकास का बात तो सब नेता करते हैं, बात करना अलग है और धरातल पर आना अलग है। आज देश में जो है देश में जो कर्ज का जो बोझ है पिछले 70 साल में जो नहीं था उसका तिगुना जो ये 10 सालों में हो गया है। ये जनता को समझना चाहिए कि देश आज कहाँ चली गई है। मोदी जी तो कह रहे हैं कि 70 साल पहले कुछ है ही नहीं था, सब बर्बाद। डाटा देखिए ना, आप डाटा देखिए। देश में जो है जो 2014 से जो पहले 2014 से जो पहले देश पर जो कर्ज था 65,000 करोड़ था, जो आज जो है 1,65,000 करोड़, जो तिगुना हो गया 10 सालों में। ये तो जनता को यहाँ को सोचना चाहिए। आखिर देश में जो सारे सेक्टर जो है बिक रहा है, रेलवे बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, भेल बिक गया है, सारे चीज़ तो बिक जा रहा है, फिर भी देश पर कर्ज का बोझ जा रहा है। आखिर जनता कहाँ किस नींद में सोया हुआ है वो? तो जनता ये जागरूक है, अवेयर हो चुका है, और ऐसे चीज़ों को बाइकआउट करने की ज़रूरत है। रांची में अगर लोकल मुद्दे की बात करें तो क्या चीज़ की समस्या है यहाँ पर? लोकल नहीं, जनता को जो है ऊपर भी देखना चाहिए। सिर्फ ज़मीन के नीचे, पैर के नीचे ही देखने की ज़रूरत नहीं, ऊपर भी देखिए। जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो उसको पैर में जो है गियर जो चेंज करते हैं वहाँ से काम नहीं चलेगा। तो जिता कर यहीं से भेजिएगा तो वो सरकार को समर्थन देंगे जी। आप यहाँ से जब कैंडिडेट जिता कर भेजिएगा तो किसे चुनना पसंद करेंगे जो आपकी समस्या को हल करे? तो कौन नहीं,
जो समस्या है उस समस्या के प्रति, जो समाधान करने के प्रति जो सजग रहेगा, उसके प्रति जो समर्थन देगा उसको। तो यहाँ पर कौन सी समस्या बड़ी है? विकास जो है, नेता तो सभी विकास की बात करते हैं, जो हर जगह विकास ये है, विकास के गंगा बहा देंगे, लेकिन विकास की गंगा बहती कहाँ है? ये सिर्फ जुमलाबाजी रह जाते हैं। तो जनता को ये भी समझना चाहिए कि जुमलाबाजी क्या है, विकास की गंगा जुमलाबाजी है या फिर आने के बदलाव की लहर होना चाहिए। निश्चित रांची की जनता जो है बदलाव के मूड में है, झारखंड की जनता जो है बदलाव के मूड में है। तो देखिए कुछ और युवा यहाँ पर हैं, लोग हैं, क्या लगता है रांची में बदलाव या फिर रिपीट? देखिए, रांची में बदलाव का कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा ख्याल से यहाँ पे जो मुद्दा आज पूरा देश का है ना, वो अमन का है। महंगाई बढ़े, कुछ भी हो जाए, ऐसा मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पर मेन बात क्या है कि अमन शांति ख़त्म हो रहा है। थोड़ा महंगा भी हो तो चले, लेकिन आदमी शांति पे नहीं है, सुकून से नहीं है। या धर्म के नाम पे वर्गलाया जा रहा है, धर्म के नाम से आदमी को लड़ाया जाता है, ये सबसे डेंजर है। अगर मान लीजिए 2 पैसा ज़्यादा में मिलता है कोई चीज़ तो उसको ले लिया जाएगा, लेकिन धर्म के नाम से उसको ना खिला के उसका जान ले लिया जाए, ये खतरनाक हो रहा है। ये पूरा समाज में 2 गुटों में दो तरीका का बांट कौन रहा है? देखिए, बांट कौन रहा है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। हर बात को बताया जाए ये ज़रूरत नहीं है। और हम तो ये बोलते हैं कि देखिए, बीजेपी का सब खेल अच्छा है, बीजेपी ये वाला काम बंद कर दे। हम तो बोलते हैं लगभग पूरे मुसलमानों को चाहिए था कि बीजेपी को वोट दे, बीजेपी के साथ ये करे, क्योंकि आधा से ज़्यादा बीजेपी का ये खेल है कि देखो हम मुसलमानों के साथ ऐसा कर दिए तो हिंदू भाई लोग जो है वो वोट दे देते हैं मुस्लिम को, मुस्लिम भाई पूरा दे दे वोट बीजेपी को, मसले ख़त्म करे। मेरा कहना है, हम लोग देखिए, हम लोग डरने वाली कौम नहीं है, लेकिन हम लोग सियासत को शरीयत के हिसाब से देखते हैं। तो मेरा कहना है कि ये जो लफड़ा चल रहा है ना, जो इतना हंगामा बनाया जा रहा है, या फिर समाज में किसी संप्रदाय तक चलते हैं, या फिर धार्मिक लेकर मार दिया जा रहा है, तोड़ दिया जा रहा है, ट्रांसफ़र कर दिया जा रहा है धर्मस्थल को, ये सब जो जितना भी कंडीशन पैदा हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक धर्म के लेके हो रहा है, एक मजहब के लिए लेके हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि मुसलमान भाइयों से भी चाह रहे हैं, और वो जो लोग इस तरीक़ा के गलत धारणा पैदा कर रहे हैं, उन लोग से भी कह रहे हैं कि इसको ख़त्म करने के लिए मिल जाइए, मिल के ख़त्म कीजिए। और बाकी कांग्रेस, देखिए कांग्रेस का काम क्या है कि वो मियाँ भाई को तरफ से फ्री रहे। उनका काम ये है कि गैर मुस्लिम जो उनके तरफ के हैं उनका दिल जीते और उनसे वोट ले, तो उनका भी आ जाएगा। बात यहाँ पर सिर्फ लड़ाई, हमको जीतना है तो भैया इसको नुकसान देंगे तो इससे फ़ायदा ले लेंगे, इस तरीके का जो माहौल चल रहा है ये डेंजर है। देश सियासत करने के लिए फूट डाला जा रहा है। हाँ, सियासत करने के लिए फूट डाला जा रहा है। अभी किसी को बोलना है कि भाई आपके लिए हम ये बना देंगे, तो पहले इसका ये तोड़ दो तो हम आपका ये बना देंगे। ये जो चीज़ हो रही है, देखिए धर्म के नाम पे जब लड़ाई होगा ना, ये डेंजर होगा। इस धर्म के नाम पे नहीं, अमन के नाम पे करना काम हम लोग को, सब शांति से रहे। हम लोग क्या देश जब शांति से रहेगा तो महंगाई ऊपर भी है तो नीचे आ जाएगी, लेकिन देश में हंगामा होगा, टेंशन होगा। अभी आपको हम बहुत अच्छा खाना ही दे दें और बहुत प्रेशर में बंदूक लगा दे आपके कान में और बोले खाओ, रसगुल्ला है, ये है, आइटम बहुत है, आप नहीं खा पाइएगा। क्या टेंशन में ज़िंदगी नहीं जीना चाहिए। आज सब पहले क्या था, देखिए हम लोग ईद ईद मनाते हैं तो पहले हम लोग फुचका जो होता है, गुलगप्पा, हिंदू भाई के हाथ से खाते हैं। आज देखिए एकरा मस्जिद है, उसके नीचे शंकर भाई का चाय दुकान है। पहले फजर का नमाज पढ़ते हो, चाय कहाँ के पीते हैं? शंकर भाई का दुकान के चाय पीते हैं। ये जो मोहब्बत है, अब देखिए जमा मस्जिद में गैर मुस्लिम को कितना बोला गया कि कोरोना में मुसलमानों को सामान मत दो, लेकिन हिंदू भाई जो थे, बहुत से अच्छे हिंदू भाई, वो देते रहे। ये जो मोहब्बत को ख़त्म करना है, ये हिंदुस्तान के लिए डेंजर है। हम लोग आपस में अगर लड़ेंगे बहुत ज़्यादा तो इसका फ़ायदा चाइना उठाएगा, पाकिस्तान उठाएगा। इसको ख़त्म करने का ज़रूरत है, ना कि यहाँ पर ही आपस में लड़कर आपस के घर को और आपस का फैमिली। मेरा कहना है, अगर पूरा कंकड़ है पूरे रोड पे, उस पर चलना आसान है, लेकिन एक जूता के अंदर अपना कंकड़ रहेगा तो फिर उस जगह से चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हिंदुस्तान में चाहिए अमन के साथ काम करने का है, आपस में मिला के, तब ना हम चाइना को हरा पाएंगे, तब ना हम पाकिस्तान पे फतेह हासिल करेंगे। कि हम लोग मियाँ लड़ते रहेंगे आपस में, वो बोलेगा ऐसा कि इसका तोड़ो उसका जोड़ो। इसके करने से सियासत करने, देखिए मोदी भाई जितना दिन रहेंगे उसके बाद कौन रहेगा। और इस तरीके का साइकोलॉजिकल बनाकर ब्रेन वॉश करके इस तरह, देखिए हिंदुस्तान कहाँ से कहाँ चला जाएगा। हिरोशिमा नागासाकी में बम गिरा, पूरा बर्बाद हो गया उस समय परिस्थिति, लेकिन 50 साल में आज हम लोग से 50 साल आगे हो गया। हम लोग कहाँ हैं?
इस पे गौर कीजिए। महंगाई, सस्ताई, रोजगारी, पढ़ाई लिखाई, हमको तो सबसे ज़्यादा डेंजर जो लगता है पढ़े लिखे लोग से हो रहा। पहले के पढ़े लिखे लोग समझदारी का काम करते थे, आज के पढ़े लिखे लोग जो पढ़ लिख लिए है, जो डिग्री हासिल किया है, देखिए पढ़ने से सभ्यता आना चाहिए, संस्कृति आना चाहिए, उसको उसमें फैलावा आना चाहिए। ये लोग और कूट राजनीति करते हैं, बुराई करवाते हैं, एक बार में किसी को भारी नुकसान दिला देते हैं। ये सब डेंजर है। अमन, चैन, सुकून, शांति आ जाए, सब चीज़ ठीक हो जाएगा। देखिए, अमन शांति के मुद्दे पर वोट करेंगे और साफ इनका कहना है कि जब अमन शांति रहेगी तो महंगाई, बेरोजगारी, तमाम चीज़ जो है देश से वो दूर हो जाएगी। कई ऐसे लोग भी मिले जो बता रहे हैं कि रांची नशे के कारोबार में आगे बढ़ रहा है, युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। तो इस मुद्दे को लेकर वोट करेंगे। तो कई बीजेपी के भी समर्थक तो वो मिले, मोदी जी के कामों को बेहतर बता रहे थे। फिलहाल अब देखना होगा कि आखिर रांची के लोगों के दिल में क्या है और 25 तारीख को किसे वोट देते हैं। द न्यूज़ पोस्ट भी अपील करेगा कि आप किसी को भी वोट दें, लेकिन वोटिंग जरूर करें और वोट का प्रतिशत जो है वो बढ़ाए, देश के पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। द न्यूज़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।